Assalamu alaikum. Welcome to the first lesson for this week. It's social studies for class 2. I hope that you are working well in good health at your homes. ठीक है, हमारी टर्म जो है वो अब एंड की तरफ है. We are doing our last unit, page of unit number 8. Okay, let's first tell me what's the date today. What is this? 8 September 2020 and the date is Tuesday. You know that we have 3 lessons. We have one lesson on Tuesday, one on Wednesday and one on Thursday. Okay, so this is the first lesson of this week, unit number 8. Now, let's start with it. As we have done reading of this complete unit, and I hope that you all have read it with me, understood the concepts, and are ready to solve the exercises in the skills books, and we are almost ready to do question answers. Okay, but मैं नहीं बताऊंगी क्वेश्चन आंसर्स, आप लोग मुझे बताएंगे. क्वेश्चंस मैं लिखूंगी, आंसर्स आपकी तरफ से आएंगे और मैं उनको लिखती जाऊंगी. इट विल बी इजी फॉर यू एज वेल एंड फॉर मी. लेकिन आज के हम लेसन्स में स्किल्स को हम अभी रिवीजन करेंगे ऑफ आवर यूनिट नंबर 8 एंड देन वी विल बी डूइंग स्किल्स बुक. Okay, so you must have your World Watch book in front of you and your skills book as well. Take your pencils and erasers with you. We'll be solving the exercises together. You will write whatever I'm telling you and we'll complete the unit. Right? First of all, who will tell me what's the name of the unit? Moiz, आप बताइए कि क्या नाम है यूनिट का. बिल्कुल ठीक, हमारी यूनिट का नाम है द स्टोन एज. द स्टोन एज. क्या होता था स्टोन एज में? कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बताते जाएंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग था ये यूनिट और हमने इसमें बहुत सी ऐसी बातें पढ़ी हैं जो हमें शायद नहीं पता थी, है ना. अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि स्टोन एज का जमाना, पत्थर का जमाना कब का है? 2-4 साल पहले का. कब का है? Yes, it is thousands of years ago. हजारों साल पहले, है ना. Thousands of years ago. कई हजार साल पहले का जमाना है जिसको पत्थर का जमाना कहा जाता है. और लोग कहाँ रहते थे? अतीब, स्टोन एज में लोग कहाँ रहते थे? शहरों में? नहीं, बिल्कुल ठीक. वो रहते थे केव्स में या अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे. यानी उनके पक्के घर नहीं वो बनाते थे. उसकी कुछ वजूहात थी ना, वजह थी. हमने पढ़ा था कि वो लोग अपने मुस्तकिल घर बना के नहीं रह सकते थे. क्यों? वो अभी हम डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं. ठीक है, यू पीपल विल बी रिवाइजिंग विद मी. जल्दी से अपने जहन में सारा लेसन ले आए, जल्दी से. अच्छा, शहर थे? नहीं थे. शाबाश. No cities and no towns. Okay. क्या खाते थे? क्या खाते थे फिजा? बिल्कुल, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे. और क्या खाते थे फातिमा? और खाते थे फ्रूट्स. आपको भी पसंद है ना फ्रूट्स? कहाँ उगते हैं फ्रूट्स? कहाँ होते हैं? दरख्तों पर. शाबाश. और क्या फ्रूट्स के साथ साथ हमें बहुत पसंद होता है, सर्दियों में हम खाते हैं ज्यादा नट्स पे उनका गुजारा होता था, है ना. फ्रूट्स एंड नट्स वर अवेलेबल फॉर द फूड. तो वो वाइल्ड एनिमल्स का गोश्त खाते थे, हंटिंग करते थे शिकार के बाद, और फ्रूट्स और नट्स से अपनी खुराक पूरी करते थे. क्या पहनते थे अयान? क्या पहनते थे स्टोन एज के लोग? सिल्क के कपड़े, कॉटन के कपड़े. क्या पहनते थे? याद नहीं आ रहा? सोचे. हरीम, आपको याद आ रहा है क्या पहनते थे? जी, एनिमल स्किन पहनते थे. दे यूज एनिमल स्किन एज क्लोथ्स. कपड़े बना के ना उन कपड़ों की तरह अपने बॉडीज को कवर करने के लिए वो एनिमल स्किन यूज करते थे. यानी वाइल्ड एनिमल्स
क्योंकि शिकार के बाद उनका गोश्त खा लेते थे और उनकी खाल को इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों के लिए। ठीक है, अच्छा अब बहुत सी और भी बातें इंटरेस्टिंग। फिर क्या होता था, जब वो एक इलाके से, एक एरिया से सारे एनिमल्स और मार के खा चुकते थे और सारे फ्रूट्स और नट्स खा लेते थे, तो वो क्या करते थे, वहीं बैठे रहते थे कि चलो इंतजार करें कि नए फल आए, उगेंगे तो फिर हम खाएंगे। नहीं, वो क्या करते थे, जब ये चीजें खत्म हो जाती थी ना, एंड हो जाती थी ये सारी, तो फिर वो मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, अगली जगह चले जाते थे। वो अगले इलाके में चले जाते थे जहां पे उनको ये सारी चीजें अवेलेबल हों। ठीक है, तो इसीलिए वो उनको तो घर बनाने की जरूरत नहीं पेश आती थी ना, उनको महसूस ही नहीं करते थे जरूरत कि हमें घर होना चाहिए जहां हम रुके रहें, बैठे रहें, क्योंकि उनको पता था कि जिस इलाके में हम हैं वहां कुछ अरसे बाद जानवर खत्म हो जाएंगे, फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम खा लेंगे, फिर वो अगली तरफ चले जाते थे। राइट, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि टूल्स कैसे बनाते थे वो टूल्स? अपने बाल नहीं कटवा सकते थे वो, अपने काट सकते थे ना, अपने नाखून काट सकते थे। क्यों? क्योंकि जी दे डू नॉट हैव, डू नहीं, हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं ना, दे डू नॉट, they didn't have scissors or knives. क्यों नहीं होते थे? अब सीजर ही ऐसी तेज चीज है ना, या चाकू छुरी जो काट सकती किसी चीज को, है ना, उनके पास नहीं होते थे। और वो टूल्स बनाते थे किन चीजों से? वो बनाते थे वुड, बोन एंड स्टोन से। मैं ठीक कह रही हूँ मुइज़? बताइए। वुड, बिल्कुल बिल्कुल, बोन और स्टोन, ये तीन चीजें वो इस्तेमाल करते थे अपने टूल्स बनाने के लिए। क्या बनाते थे इनसे? टूल्स, आलात, यानी लकड़ी की चीज, कुल्हाड़ियां और नेजे और इस तरह की चीजें जो उनको चाहिए होती थी ना, स्टोन से वो पीसने के काम आते थे स्टोन्स उनके, या वो अपने घर, मतलब जहां वो रह रहे होते थे वहां की चारदीवारी बना लेते थे इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि वो स्टोन्स यूज करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उस जमाने को कहा जाता है स्टोन एज, पत्थर का जमाना। ठीक, उसके बाद मुझे ये बताइए मीरा कि आग कैसे पैदा की उन्होंने? फायर। हाँ, फिर उन्होंने आग प्रोड्यूस की, पत्थरों को रगड़ा तो आग बन गई, है ना, और आग बनी तो उनको बहुत से फायदे होने शुरू हो गए। आयशा बताइए क्या क्या फायदे हुए उन्हें आग से? जी बताते जाए, मुझे बताएं। आयशा ने बता दिया कि वो खाना बनाते थे, बिल्कुल ठीक। मोहिब, और क्या करते थे? दे गेट लाइट, यस, कुक्ड फूड, खाना पकाया, गॉट लाइट, रोशनी हासिल की, और हमने बिल्कुल ठीक, केप्ट वार्म, आग ने उन्हें गर्म रखा। और मरियम? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, दे केप्ट द वाइल्ड एनिमल्स अवे यूजिंग द फायर। इसके बाद उन्होंने बेकिंग की ना, ईंटों की और बर्तनों की बेकिंग की। अब आपको पता है जब बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बने हुए होते हैं, क्ले पॉट्स, उनको तो हमें, अगर वो सिर्फ मिट्टी के ही बने रहे तो उनमें पानी नहीं भरा जा सकता ना, मिट्टी खराब हो जाती है, नरम पड़ जाएगी, वो बर्तन वैसा रहेगा ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने इसको बेकिंग करना शुरू कर दी, पकाना शुरू कर दिया भट्टी में, आग की भट्टी में, तो वो पक्की हो गई। जैसे ईंटें आग की भट्टी में, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था, भट्टी में पकती है तो वो मजबूत हो जाती हैं और हमारे लिए आसानियां हो जाती हैं घर बनाने में, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में। तो इसी तरह से वो ये करते थे। और फिर उनको, जब से उन्होंने पॉटरी में, बर्तन बनाने में बेकिंग शुरू की, ईंटें बनाने में बेकिंग शुरू की, तब से उन्होंने उनको पता, उनके लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना आसान हो गया, उनके लिए पानी स्टोर करना आसान हो गया, है ना, खाना बनाना आसान हो गया।
ठीक है, ओके। अच्छा, आज के लेसन में हम इन टॉपिक्स की रिवीजन की है। अगले लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे, जिसमें हम बुक्स फैमिली भी देखेंगे और बुक्स फैमिली वाली स्टोरी आप मुझे सुनाएंगे दोबारा से, और नेक्स्ट चीजें हम डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है बुरहान, बेटे को समझ आ गई है? बहुत अच्छे। अब जल्दी से प्लीज आप लोग ओपन अप योर स्किल्स बुक, पेज नंबर 30 ये खोलें। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ करेंगे हम, राइट? ओके, स्किल्स बुक पेज नंबर 31, एक्टिविटी ए। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? आई विल लर्न अबाउट द मटीरियल्स पीपल यूज्ड इन द स्टोन एज। मैं उन चीजों के बारे में जानूंगी या जानूंगा जो लोग पत्थर के जमाने में इस्तेमाल करते थे। अब ये सारी 6-7 चीजें उन्होंने दी हैं, इनमें से टिक द थिंग्स दैट पीपल हैड इन द स्टोन एज। अब जो उन लोगों के पास चीजें थी उसमें हम टिक लगाएंगे, एंड क्रॉस वन थिंग दे डिड नॉट हैव। अब इनमें से एक चीज है जो उनके पास नहीं थी, उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब बताइए, एनिमल स्किन क्लोथ्स उनके पास थे? बिल्कुल थे, टिक। वहाज नंबर 2 बताइए, क्ले पॉट्स थे उनके पास? यस, टिक। तलहा नंबर 3 पे, बोन नीडल्स थी? बोन की चीजें बनाते थे ना वो टूल्स, यस, टिक। नंबर 4 पे, स्टोन एक्सेस, अहमद स्टोन एक्सेस थे? बिल्कुल थे, इस पे टिक लगेगा। मेटल स्पून, हारिस बताइए, मेटल स्पून थे उनके पास? नहीं थे, इस पे क्रॉस लगेगा। ये वो वही चीज है जो उनके पास नहीं होती थी, क्योंकि वो स्टोन्स और ये मिट्टी का इस्तेमाल और लकड़ी का करते थे ना, मेटल का तो इस्तेमाल अभी उन्होंने सीखा नहीं। 6 में है शेल ज्वेलरी, लड़कियां बताएंगी मुझे जल्दी से। हिबा बताएं, शेल ज्वेलरी थी उनके पास? ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड स्टोन एंड वुडन स्पेयर्स भी थे उनके पास। अब हम पढ़ते जाएंगे, अगली में हमने इसको फिल इन द ब्लैंक करना है। आप मुझे रिस्पॉन्सेज दें और मैं बोर्ड पे इन रिस्पॉन्सेज को लिखूंगी। जैसे ये लिखा हुआ है उन्होंने, स्टोन एज पीपल यूज्ड बोन नीडल्स टू सू देयर क्लोथ्स। यानी वो क्या करते थे, अपने कपड़े सीने के लिए हड्डियों की बनी हुई सुइयां इस्तेमाल करते थे, बोन नीडल्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में क्या है, चले अब बोर्ड पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे है, दे यूज्ड डैश टू कट वुड। अब लकड़ी कैसे वो काटते होंगे? लकड़ी काटते थे वो, यस, स्टोन एक्सेस से, पत्थरों से जो वो कुल्हाड़ियां बनाते थे ना, उनसे लकड़ियां काटते थे। माहीन में ठीक कह रही हूं? नंबर 3 पे क्या है, दे वोर डैश टू कीप वार्म। क्या पहनते थे खुद को गर्म रखने के लिए? दुआ नवीद, राइट, एनिमल स्किन क्लोथ्स, बिल्कुल ठीक, ओके। नंबर 4 पे है, दे वोर डैश टू लुक ब्यूटिफुल। इनाया, क्या पहनती थी वो खवातीन खूबसूरत लगने के लिए? अभी एक पिक्चर है ना हमारे पास जी, शेल ज्वेलरी, शेल ज्वेलरी, उसके बाद है, दे यूज्ड डैश टू होल्ड वाटर। पानी किस में रखते थे वो? मेटल स्पून में। अफनान, मेटल स्पून में कहा? क्ले पॉट्स में, शाबाश। देन लास्ट वन इज, दे यूज डैश टू किल एनिमल्स। बताइए खंसा, आप बताइए, दे यूज डैश टू किल एनिमल्स, किस चीज से मारते होंगे वो एनिमल्स को? स्टोन एंड वुडन स्पेयर्स से। ओ, एक हमने छोड़ा नहीं, इसकी नंबरिंग में मेरे से गलत हो गई, वो ठीक कर लेते हैं। We started from number 2, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 में हम क्या लिखेंगे? स्टोन एंड वुडन स्पेयर्स, नेजे। ओ स्पेलिंग्स को क्या हो रहा है? कोई बात, टीचर भी कभी गलती कर जाते हैं, क्या करें।
स्टोन एंड वुडन स्पेयर। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को ठीक करना जो है ना वो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देता है, इसलिए अपनी गलती को फौरन ठीक कर लेना चाहिए, है ना। ये कंप्लीट करें पेज जल्दी से। आई एम गिविंग यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन कौन कर चुका है? आई माँ हो गया हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट इज पेज नंबर 32। आई विल लर्न अबाउट द यूजेस एंड डेंजर्स ऑफ फायर, यानी मैं आग के इस्तेमाल और उसके खतरात के बारे में जानूंगी। ठीक, ये जानूंगा। राइट द यूजेस ऑफ फायर टू कुक, राइट द यूजेस ऑफ फायर बिलो द पिक्चर्स। टू गिव लाइट, टू गिव हीट, टू कुक, टू हीट वाटर। पहले में क्या हो रहा है? बड़ा ही आसान, टू कुक लिखा हुआ है। नंबर 2 पे क्या हो रहा है? नंबर 2 इज गीजर है। ये क्या है? गीजर है। गीजर में क्या होता है? फिजान। गीजर में हम क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं। तो क्या आएगा? टू हीट वाटर, है ना, टू हीट वाटर। 3 में क्या हो रहा है? 3 में हो रही है फायरवर्क्स। वाह जी वाह, कितनी अच्छी लग रही है अरसलान। आपको फायरवर्क्स देखे हैं कभी? पसंद है? कितने कलरफुल और खूबसूरत लगते हैं ना, ट्रेडिशनल लगते हैं जब हम कुछ सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं तो यौम आज़ादी पे। अच्छा, फायरवर्क्स का क्या काम है? फायरवर्क्स भी हमें, हाँ जी बिल्कुल, रोशनी मिलती है फायरवर्क्स से, टू गिव लाइट। नंबर 4, अमाया आप बताइए नंबर 4 पे पिक्चर पे क्या हो रहा है? शाबाश, टू गिव हीट। शाबाश, टू गिव हीट। नंबर 5, ये एक ना स्टोव बना हुआ है, चूल्हा सा, तो क्या कर रहे होंगे इस पे? टू कुक। जबरदस्त। क्यों, कौन बोला ये टू कुक? आयदा। शाबाश आयदा। और नंबर 6 पे कैंडल जल रही है। हमारे भी कभी कभी जब सारा कुछ बंद हो जाता है, यूपीएस वगैरह, बैटरी खत्म हो जाती है, तो हम भी कैंडल्स यूज करते हैं ना। किस लिए यूज करते हैं? ताकि कैंडल्स किस लिए यूज करते हैं? माहीन, हरीम, बिल्कुल कैंडल्स यूज करते हैं हम लाइट के लिए, टू गिव लाइट। ओके, टू गिव लाइट, कैंडल। अच्छा, व्हाट टू डू इफ देयर इज अ फायर? व्हाट टू डू इफ देयर इज अ फायर? अगर आग हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें? अब हमने किस तरह फिल करना है? डू और डू नॉट से। फायर सेफ्टी रूल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खुदा न खास्ता हमें आग का मामला पेश आ जाए, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए कोई, तो हमें ये करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले क्या लिखा है? कीप काम। हमें एकदम परेशान होकर भागना दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, या सुकून से, मतलब अपने आप को रिलैक्स तो नहीं हो सकता उस सिचुएशन में, लेकिन फिर भी हमें तसल्ली से काम करना चाहिए और जिसकी मदद करने जा रहे हैं उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। डू, इस पे आएगा डू। शाउट और टॉक, चीखें चलाएं और बातें करें। डू नॉट। शाबाश। लीव द बिल्डिंग कामली, उस जगह को, इमारत को छोड़ दें। बिल्कुल, डू। रन और पुश, धक्के देके खुद निकल जाएं, दूसरों को गिराएं और खुद निकल जाएं। ऐसे होना चाहिए अनाबिया, ऐसे होना चाहिए। नहीं, डू नॉट। फिर स्टैंड इन अ लाइन आउटसाइड सो दैट योर टीचर्स कैन काउंट यू। अब खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता स्कूल्स में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अपने टीचर के साथ रहना है, लाइन बना के उनके साथ रहना है, ताकि टीचर को पता हो कि मेरी क्लास के सारे बच्चे मेरे साथ हैं। ठीक है, टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है ना। फिर जैसे घर में हो तो मामा की और स्कूल में हो तो टीचर की, तो फिर टीचर को पता होना चाहिए मेरे बच्चे जो हैं क्लास के वो मेरे साथ हैं। आपको इधर उधर नहीं भाग जाना चाहिए, अपनी टीचर के पास रहना है। डू स्टैंड इन अ लाइन आउटसाइड सो दैट योर टीचर्स कैन काउंट यू। ये चीजें आपको जहन में रखनी है, ठीक है।
पेज नंबर 33, आई विल लर्न वाई पीपल सेटल्ड इन वन प्लेस। मैं सीखूंगा या सीखूंगी कि लोग एक जगह पे क्यों सेटल डाउन हो जाते थे स्टोन एज में। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स दिए हैं, मैंने वो सामने बोर्ड पे भी लिख दिए। ठीक है, यू कैन सी देम हियर, सीड्स, फार्म्स, एग्स, फ्रूट, एनिमल्स एंड मिल्क। अब हम करेंगे ये कि हम इनको ना ब्लैंक्स में फिल इन करेंगे। ठीक है, एक किया हुआ है उन्होंने, बिफोर पीपल सेटल्ड इन वन प्लेस दे लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड पिकिंग। क्या लेते थे वो एनिमल्स के साथ साथ? फ्रूट लेते थे ना, तो फ्रूट पे हम लिख देंगे नंबर 2। मैं यहां लिख रही हूं नंबर 2, आपने नंबर 2 ब्लैंक में फ्रूट लिखना है। ठीक है, फ्रूट। उसके बाद देन दे लर्न हाउ टू प्लांट एंड वाटर देम। अब उनको क्या पता चला, प्लांटिंग किस चीज की होती है? प्लांटिंग होती है, बिल्कुल ठीक, सीड्स की प्लांटिंग होती है। तो यहां हम लिख देंगे नंबर 3। ठीक है, सीड्स लिख देंगे ब्लैंक नंबर 3 में। उसके बाद सो दे गॉट लॉट्स ऑफ फूड, दे कुड कीप सम सीड्स टू प्लांट द नेक्स्ट डैश। नेक्स्ट डैश, एक दफा सीड्स बोएंगे, वो उगेंगे तो उनके क्या बन जाएंगे? खेत बन जाएंगे। नेक्स्ट फार्म्स, खेत। ठीक है, नंबर 4 ब्लैंक में आपने फार्म्स लिखना है। देन दे लर्न्ड हाउ टू कीप बर्ड्स फॉर देयर डैश एंड काउज फॉर देयर डैश। अब बर्ड से क्या खाते थे? बर्ड्स के, बिल्कुल ठीक, हम दे अंडे खाते हैं। और काउस के से क्या पीते हैं हम? क्या लेते हैं काउस से? मिल्क लेते हैं, शाबाश। तो पहले नंबर 5 ब्लैंक में एग्स आ जाएगा और नंबर 6 में आ जाएगा मिल्क। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, हम देखते हैं। यहां पे नहीं, ये नंबर 4 में आना है ईयर, सॉरी नंबर 4 में आना है ईयर। समझिए स्टेटमेंट को, दे कुड कीप सम सीड्स टू प्लांट द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो खरीद सके, अगले साल वो उगा सके वही पौधे। ठीक है, और उसके बाद दे हैड मेड डैश सो दे कुड स्टे इन वन प्लेस। वो उन्होंने फार्म्स बना लिए, फार्म्स। ये आएगा लास्ट वाले में 6 और 7। ठीक है, फार्म्स। ये नंबर 1 में एनिमल्स आएगा पहले ब्लैंक में, और सेकंड ब्लैंक में आएगा फ्रूट, थर्ड में आएगा सीड्स, फोर्थ में ईयर, फिफ्थ में एग्स, फिर मिल्क और फिर फार्म्स। आप कहें तो मैं इसको पढ़ दूं। बिफोर पीपल सेटल्ड इन वन प्लेस दे लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड पिकिंग फ्रूट्स। देन दे लर्न्ड हाउ टू प्लांट सीड्स एंड वाटर देम, सो दे गॉट लॉट्स ऑफ फूड। दे कुड कीप सम सीड्स टू प्लांट द नेक्स्ट year. They learned how to keep birds for their eggs and cows for their milk. They had made farms so they could stay in one place. अब ये जो है ना, ये पॉट आप देख रहे हैं नीचे इतना बड़ा सा, इसका क्या करना आपने? डेकोरेट योर ओन स्टोन एज पॉट। अब स्टोन एज पॉट पे क्या क्या ड्राइंग्स हो सकती होंगी उस वक्त, ये आपने इस पॉट पे जो है ना वो ड्रॉ करना है, कलर भी कर सकते हैं अच्छा सा। ठीक, okay students, only one page is left which we will be doing in our next lesson. इंशाल्लाह आपने इन पेजेस को मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप दोबारा से वीडियो देख के कर सकते हैं, और फिर हम अगले लेसन में मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।